Hello students, my name is Manpreet Singh and I welcome you all to the channel of Skylight Educators. अगर 2024 में आप CUT देने वाले हैं then this video is relevant for you. रीजन बीइंग कि इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का सिलेबस जो कि आप 12th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस वो सिलेबस सीयूटी में कवर्ड है या नहीं, इसके अलावा सीयूटी में क्या एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको सीयूटी 2024 के लिए पढ़ने पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो डेटा आपके सामने आ रहा है, ये मैंने एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस की पीडीएफ को डाउनलोड किया और वहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया। इन केस अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली एनटीए की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आई नो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। रीजन बीइंग कि ये जो टॉपिक है ये प्री कोविड प्लस 2 के सिलेबस में हुआ करता था, बट जब सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, इसको ट्वेल्थ के सिलेबस से इसको हटा दिया गया था। बट सीयूटी 2024 के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड है हमारी पार्टनरशिप, जो कि डेफिनेटली आप सब लोगों ने पढ़ी ही पढ़ी है। पार्टनरशिप का जो भी बेसिक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डीड हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, कैपिटल अकाउंट्स हो गए, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी हमने फंडामेंटल चैप्टर के अंदर पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे कवर्ड है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस पीडीएफ की मैं जो ये जो पीपीटी है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा, वहां से इसको प्रॉपरली देख पाओगे। ठीक है, तो जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे मैं आपको चैप्टर्स के एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से स्टार्ट होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखो, गुडविल एक ऐसा चैप्टर है जो सब चैप्टर्स के अंदर कवर किया जाएगा, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गुडविल होगा। इसके साथ साथ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इवन डिसोल्यूशन में भी है, बट वहां पे ट्रीटमेंट डेफिनेटली सेपरेट है, हम उसकी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। बट ये जो टॉपिक है गुडविल, ये सब जगह कवर होने वाला है। तो इसके बाद नेक्स्ट इज मतलब ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक है, तो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल, इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहां तक है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पूरी पार्टनरशिप की आपकी जो बुक है, जो सीबीएसई में आपने पढ़ी है, ये पूरी की पूरी जो बुक है ये कवर की जाएगी सीयूटी के अंदर भी। तो आप लोगों को जो भी आपने पढ़ा है ये डेफिनेटली आपको सीयूटी डोमेन सब्जेक्ट में काम आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपनी अकाउंट्स। डेफिनेटली अगेन ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है, प्लस डिबेंचर्स। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आता है जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया। शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आपने पढ़ा है, इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने पढ़ा है, लेकिन अगेन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही यहां पर एक टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो प्री कोविड हमारे सिलेबस में हुआ करता था बट अब हमारे सिलेबस में नहीं है। यानी 12th क्लास में आपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं पढ़ा, आपने इशू ऑफ डिबेंचर में जर्नल एंट्रीज की हैं फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है रिडम्पशन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। तो डेफिनेटली ये सीयूटी के अंदर कवर्ड है, तो ये आपको सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपकी बुक थर्ड है जो आपने जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हम लोगों ने किया, जिसमें सिर्फ मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स वाला पार्ट आपने किया। सेकेंडली इसके बाद आता है टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाला टॉपिक जो आपने डेफिनेटली कर लिया होगा अब तक, तो वो सीयूटी के अंदर भी कवर्ड है, वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अंदर भी कवर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेशोज, जो भी लिक्विडिटी रेशियोज हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ये सारी की सारी जो रेशियोज हैं ये यहाँ पे सीयूटी के अंदर भी कवर की गई हैं और ये 12th क्लास के सिलेबस में भी आप लोग इसको पढ़ ही रहे हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है इस पार्ट से जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन आप +2 के सीबीएसई के पेपर के लिए भी तैयार कर रहे हो एंड ये सेम सीयूटी 2024 में भी आने वाला है। अब यहां तक तो वो था जो आपने डेफिनेटली सारा आप फेमिलियर हो इस सिलेबस से। अब नया क्या है? नया है हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये आप लोगों ने, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बट ये सीयूटी के अंदर कवर किया जा रहा है। हो सकता है कि किसी के लिए टॉपिक बहुत आसान भी रहे या हो सकता है किसी के लिए मुश्किल भी हो, बट सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो पढ़ना पड़ेगा। टोटल इसके अंदर 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग, जो सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। देन एक डीबीएमएस है हमारे पास और स्प्रेडशीट्स वाला जो टॉपिक है, ये आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा।
अब जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक कंपैरिजन करने वाले हैं, इससे ज्यादा मैं आपको इस सिलेबस की बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक कंपैरिजन में आपको करके दिखाना चाहता हूं कि आपके सिलेबस के अंदर जो पार्ट कवर्ड है +2 में भी एंड सीयूटी में भी, ये कुछ इस तरीके से है, जिसके अंदर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आपका फंडामेंटल बेसिक था, देन रिकॉन्स्टिट्यूशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, देन थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 3 जो 2 3 4 जो यहाँ पर लिखा है, ये एज पर दी सिलेबस वहां से कॉपी पेस्ट किया गया। नेक्स्ट इज कंपनी अकाउंट्स, जो कि आपकी बुक सेकंड एंड बुक थर्ड है, ये कंप्लीट वो पार्ट है जो आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। अब हम डिस्कस करते हैं वो पार्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि ये पॉइंट जो है आपने नहीं पढ़ा, ये आपको सीयूटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। देन सेकंड बुक से रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपने अभी तक सीबीएसई के अंदर नहीं पढ़ा, अपने बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा, ये आपको सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा। देन अगेन कंप्यूटराइज सिस्टम, जो भी स्प्रेडशीट्स का जो डेटा मैनेजमेंट है या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब की सब चीजें जो है आपको सीयूटी 2024 के लिए ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी कि क्या क्या सिलेबस जो है वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं और क्या सिलेबस एडिशनल आपको कवर करना है। तो अगर इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जितनी भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है सीयूटी से रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करता रहूं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।